और रूह फिर से दाखिल हो गई। सन 2009 की घटना है। मैं बापू का सत्संग सुनने जाने वाला था, किंतु रात को 2 बजे एकाएक मुझे सीने में तेज दर्द होने लगा। घर वाले मुझे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बता के ऑपरेशन कराने को कहा और मुझे आईसीयू में भर्ती कर दिया। बापू, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अब आप ही संभालना। इस प्रकार मन ही मन मैं बापू से दुआ कर रहा था। कुछ समय बाद मेरी हालत बिगड़ी और मैं होश खो बैठा। मेरे जिस्म से मेरी रूह, अंतरात्मा निकल गई थी। डॉक्टरों ने मेरी मौत की खबर घर वालों को दे दी और मेरी लाश पर कफन डाल दिया गया। उसके बाद जो हुआ वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने देखा कि बापू मुझे कह रहे हैं, अरे रहीम, मरता कौन है, उठ। मेरे जिस्म से निकली हुई रूह फिर से उसमें दाखिल हो गई। मैंने अपने ऊपर पड़े कपड़े को हटाया और उठकर बैठ गया। मैं क्या देखता हूँ कि बापू साक्षात मेरे सामने आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हैं। बापू ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटे जीते रहो, घबराओ मत, आनंद में रहो, अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। बापू का ये अजीब करिश्मा देख मैं हैरत ज़दा हो गया। अस्पताल वाले मुझे बैठा देख के हैरान हो गए। थोड़ी देर में घर वाले आए तो उनके चेहरे पर भी हैरत और खुशी छा गई। डॉक्टरों ने कहा, चाचा आप क्या नसीब लेकर आए हो, हमने तो सुबह ही आपके घर वालों को आपकी मौत की खबर दे दी थी। हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा ऐसा करिश्मा। घर वालों ने बताया कि 10 बजे मेरे जिस्म को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाने वाले थे। मेरे बेटे ने मेरी मौत की बात रिश्तेदारों को बता दी थी। 25-30 रिश्तेदार विदाई के लिए पहुंच गए थे और जनाजा निकालने की तैयारी कर रहे थे। यह घटना पूरे गांव को पता चली तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। बापू ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। आज 11 साल हो गए मैं बिना बाईपास सर्जरी के पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझ पर बापू की बेमिसाल मेहरबानी है। लोगों को तरक्की का एक नया ज़रिया मिल गया। पहले हमारे गांव में आश्रम नहीं था। मुझे बार बार मन में होता था कि बापू के सत्संगों का फ़ायदा और लोगों को भी मिले। गांव के हम कुछ साधकों ने चर्चा करके आश्रम बनाने का इरादा किया। सन 2006 में बापू ढोराला आश्रम, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र पधारे थे। वहाँ मुझे उनसे नज़दीक से बात करने का सौभाग्य मिला था। बापू बोले, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर अब मेरे पास क्यों आए हो, बताओ क्या चाहिए। बापू, हमारे गांव में भी आश्रम बनाने की इजाज़त मिल जाए तो बड़ी रहमत होगी। बापू ने अर्जी मंजूर की और मुझे एक सेब फल देते हुए कहा, काम में लग जाओ। कुछ दिन बाद हमारे गांव के 25-30 साधक बापू के सत्संग हेतु सुमेरपुर, राजस्थान गए। गुरु दक्षिणा हेतु हमने मिलकर 51,000 रुपये इकट्ठे किए। सबकी तरफ से मैं गुरु दक्षिणा अर्पण करने लगा तो बापू ने मेरे हाथ पर 1 रुपये का सिक्का रखते हुए कहा, तुम लोगों से मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी ये सिक्का रखो, कल सुबह 1 लाख रुपये और ले जाना। और हमारी गुजारिश पर आश्रम निर्माण के लिए अपने शुभ हाथों से स्पर्श करके 5 ईंटें दी। गुरुदेव की रहमत से 2007 में
हमारे गांव में आश्रम निर्माण का कार्य पूरा हुआ। हम सब गांव वालों की खुशनसीबी रही कि खुद बापू 2009 में आश्रम में तशरीफ़ लाए और आश्रम की ज़मीन को पाक किया। आश्रम बनने से लोगों को तरक्की का एक ज़रिया मिल गया। हमारे क्षेत्र में खलक की खिदमत के कार्य और भी बढ़ गए। अनगिनत लोगों की बुरी आदतें छूट गईं और वे नेकी के रास्ते पर चलने लगे। अंत में इतना ही कहूँगा कि मैं तो बापू के पैरों के नीचे की धूल भी नहीं हूँ। मैं खुद को तकदीर वाला समझता हूँ कि मुझे बापू जैसे अलख के औलिया कामिल मुर्शिद मिले हैं। मैं उनकी अहमियत का, उनकी बुलंदी का बयान करने में नाकाबिल हूँ। मैं बापू का शागिर्द हूँ और उनके दीदार का प्यासा हूँ। बापू के ऊपर सितम ढाया गया है, लेकिन सच कभी डरता नहीं है। मेरे बापू को कोई किस्मत वाला ही समझ सकता है। अरे वह तो बहुत बदनसीब है जिसने बापू के लिए ऐसे अनर्गल आरोप लगाए हैं। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। मैं यही दुआ करता हूँ कि बापू जल्दी बाहर आएं और फिर से हम सबको उनके सत्संग सानिध्य का लाभ मिले। जो भी जनता की सआदत भलाई चाहते हों, करते हों, उन्हें बापू की रिहाई पर गंभीरता से सोचने और गौर फरमाने की ज़रूरत है। हरिओम।